सिलेबस आपका है ज्योग्राफी का, ठीक है, उसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, ये आपका सिलेबस है। अब इसमें सर पढ़ना क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद फिजिकल डिविजन्स, ठीक है। व्हाट इज फिजिकल डिवीजन? दिस इज अ फिजिकल एंटिटी, टेंजिबल ऑब्जेक्ट है कि नहीं? व्हाट इज टेंजिबल ऑब्जेक्ट? इसको हम टच, फील, सी कर सकते हैं कि नहीं? तो वही जो डिविजन्स है विद इन इंडिया, ठीक है, उनको हमें देखना है। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड भी देखना है, बट वी विल स्टार्ट विद इंडिया, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में, जहाँ पे समझ नहीं आए, ठीक है, वो पूछ लेना। मैं पढ़ाऊंगा, मैं पूछूंगा भी, ठीक है। ऐसा नहीं मैं पढ़ाऊं तो पूछूंगा नहीं, ठीक है, पूछूंगा, कल पूछूंगा जो आज पढ़ाऊंगा। इसलिए बी सीरियस, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि तो प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी गारंटी मैं लेता हूँ गारंटी, ठीक है। JNK का और आपका ज्योग्राफी, दिस सब्जेक्ट इज़ न्यू टू यू। न्यू नहीं है, 9th में आप लोगों ने ये पढ़ा है, 11th में इसी 9th का एक्सटेंशन है, ठीक है। चैप्टर सेम है NCERT में, ठीक है, चैप्टर्स आर सेम, बट 11th में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, समझ नहीं आ रहा है, 10 बार पूछ लो, 20 बार पूछ लो, कोई बात। हाँ, गुस्सा कब आएगा? जब आप याद, ठीक है। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मेजर इसको हम बोलते हैं, ऑल्सो वी कॉल देम फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, फिजिकल और, ठीक है, फिजियोग्राफिक। नोट करो, जैसे मैं लिखा रहा हूं बोर्ड पे, ये NCERT से मैंने निकाले हैं जेम्स। जैसे मैं लिखूंगा बोर्ड पे, ऐसे ही आपको कॉपी पे लिखना है, वंस फॉर एवर। और लेवल नहीं होगी SSB की, लेवल होगी UPSC की, JKS की, जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, फिजियोग्राफिक, ठीक है, डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाला जो चैप्टर है, ये आपकी NCERT में सेकंड चैप्टर है। क्या है? उससे पहले भी एक चैप्टर है, वो हम देखेंगे, बट वी विल बिगिन विद द फिजियोग्राफिक डिविजन्स। मैं बोलूँगा, बट इसको, ये सेकंड चैप्टर है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें इंडिया साइज एंड लोकेशन देखना है, ठीक है। तो कितने हैं सर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने हैं टोटल। वी इंडिया है 6, कितने? 6 फिजियोग्राफी। इनको हम अब देखेंगे, ठीक है। पहला नॉर्दर्न माउंटेन्स, क्या? जिनको हम हिमालयाज भी, हिमालयाज, मैं मैप भी बनाऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। सब कुछ थ्रू मैप्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। इनको हम विद इन इंडिया वी कॉल देम इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ठीक है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स। थर्ड वी हैव पेनिनसुलर प्लेट्यू। मजा आएगा आपको, बहुत मजा, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू। फोर्थ वी हैव कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। फिफ्थ वी हैव फोन साइलेंट या DND पे, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स,
देन वी हैव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। इसमें हमें दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पढ़ने हैं, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, वो हमें पता ही है। अंडमान एंड निकोबार आर इन बे ऑफ बंगाल, ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और लक्षद्वीप जो है, ये मैं भी इसका जो है पूरा एक मैप बना के दूंगा आपको, ठीक है। देन वी हैव ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, थार डेजर्ट। तो इन्हीं फिजियोग्राफिक डिविजन्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बट दिस चैप्टर इज सेकंड चैप्टर, ठीक है। बट वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड स्टडी फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। तो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर टुडे, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। इंडिया size and location. This is the first chapter in NCERT, ठीक है। So let us take first of all size. Size यानी कि कितना बड़ा है, इसका एरिया, इसकी बाउंड्री किलोमीटर में, हाँ, साइज। फिर हम लोकेशन इसके बाद देखेंगे। देखो साइज में आपको पहला इंडिया का टोटल, पहला पॉइंट जियोग्राफिकल लैंड एरिया, लैंड एरिया इंडिया के पास सर कितना है, इज इक्वल 3.28 मिलियन, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 3.28 मिलियन, ठीक है। इतना याद रहा, डन। सर जो हमारी प्लेनेट अर्थ है, ठीक है, प्लेनेट अर्थ, इस पे जो लैंड, टेरेस्ट्रियल लैंड उसको हम बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल लैंड इज दैट लैंड ऑन विच वी आर लिविंग, ठीक है। अब इसी लैंड पे कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है कि नहीं, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल लैंड। तो हमारी, ये हमने नर्सरी में पढ़ा है, जो हमारी टोटल टेरेस्ट्रियल लैंड है सर, वो है 29.9%। क्या है, इसको हम अप्रॉक्स मानते हैं 30%। बाकी जो है सर वो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, लाइक इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक, अटलांटिक, है कि नहीं, वो सब वाटर है। तो वाटर कितना है सर, वाटर हमारा है 70.1%, इसको हम अप्रॉक्स मानते हैं 70, नर्सरी में पढ़ा है कि नहीं। अब दिस लैंड 29.9 अप्रॉक्स 30% इज इन डिफरेंट कंटिनेंट्स, है कि नहीं, कंटिनेंट है कि नहीं, इसी में विद इन इंडिया है। उसका सर कितना टोटल एरिया इसमें आता है सर, इसी अगर ये 30% है तो 30% का ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, 3.28 मिलियन स्क्वायर, 2.4% ऑफ 30%, ठीक है, 2.4% ऑफ 30। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया साइज, ठीक है। सर अब साइज के हिसाब से अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, टेरेस्ट्रियल लैंड एरिया, ठीक है। किस नंबर पे आती है, फिर 6th कौन है, फिर इससे पहले जो 6 है वो कौन है, वो हमें जानना है।
और उनको सीक्वेंस में याद रखना है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना याद रखना। तो इसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया है। क्या निमोनिक क्या है, देखो RC² UBAI, RC² UBAI, ये कंट्रीज का नाम है, ठीक है। देखो पहला ग्रेट रशिया, ये मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगा दिया, समझ आ रहा है। उसके बाद आपका आता है कनाडा, कनाडा के बाद सर आता है चाइना, तो स्क्वायर खत्म है कि नहीं, C² खत्म। U से हो गया सर USA, ठीक है। उसके बाद सर है ब्राज़ील, A से सर है ऑस्ट्रेलिया, I से हो गया सर इंडिया, इंडिया के बाद आता है अर्जेंटीना, वो अगर आप लिखोगे दैट इज योर चॉइस, ठीक है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना किस कंटिनेंट में आती है कंट्री, अफ्रीका। अर्जेंटीना किस कंटिनेंट में ये कंट्री आती है। अर्जेंटीना इज़ फेमस फुटबॉल, यस फुटबॉल, और प्लेयर भी वहाँ से जो है मैसी है। कहाँ से आप वो, साउथ अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिका, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब देखा जोग्राफिकल एरिया, परसेंटेज, 7th लार्जेस्ट कंट्री, ये ठीक है। यहाँ तक क्लियर, अगर लिखना है तो लिखो, डन, लिखो लिखो। आप लिखो, तब तक मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। टोटल लैंड बाउंड्री, टोटल लैंड बाउंड्री, ये सर है आपका 15106.6 किलोमीटर्स, ये है MHA। व्हाट इज MHA? अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बट NCERT में जो भी आपके पास NCERT है, ठीक है, उसमें सर लिखा है 15200 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री, मैं अब मैप बना रहा हूँ, ठीक है, देख लो। ठीक है। These are two group of islands, ठीक है। मैप बना लो, मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये टोटल लैंड बाउंड्री, ये इंक्लूडिंग आइलैंड्स, अगर कार में हम बैठेंगे फिर चक्कर काटेंगे तो कितने किलोमीटर आते हैं, दिस इज टोटल लैंड बाउंड्री, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ऐसे आप लिख लेना BOB, ये हो गया AS, ये हो गया IO, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ठीक है। मैप बनाया, बना बड़ा सा बना लो, आपके पास जगह है, यहाँ पे जगह कम थी, ठीक है। तो टोटल लैंड बाउंड्री इज दिस, ठीक है। अब सर इंडिया जो है इट इज अ पेनिनसुलर कंट्री। व्हाट इज पेनिनसुला? व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला जो है इट इज ए जियोग्राफिकल लैंड फॉर्म सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। क्या?
geographical landform surrounded by water from three sides. है कि नहीं? बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट, साउथ में है आयो इंडियन ओशन, एंड इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके नाम के ऊपर किसी ओशन का नाम रखा गया है. ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड. समझ रहे हो? अटलांटिक उठाओ, पैसिफिक उठाओ, हाँ मत है किसी का कंट्री का अटलांटिक नाम, है कि नहीं? चलो अब ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी, ठीक है. तो सर इसको हम कहते हैं कोस्टल बाउंड्री. क्या? शाबाश. अब लिखो टोटल कोस्टल बाउंड्री. टोटल कोस्टल बाउंड्री. अगर इसमें आप टोटल आ रहा है तो इसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी, उनकी भी कोस्टल बाउंड्री आएगी, क्योंकि आइलैंड जो है उसका भी कोस्ट है ना, किनारा, ठीक है, तो किनारा उनका भी है. इसमें आप इंक्लूडिंग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की कोस्टल बाउंड्री भी आएगी, ठीक है. तो सर हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, हाँ एनसीईआरटी यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 7516.6 किलोमीटर्स. हाँ अगर आप देखो टोटल, यानी कि इसमें मैनलैंड प्लस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनकी भी कोस्टल बाउंड्री, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये एनसीईआरटी में लिखा है. बट रिसेंटली इन 2024 के एंडिंग में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सैटेलाइट बेस्ड क्या सर्वे की, तो कोस्टल बाउंड्री को जो पाया गया है अकॉर्डिंग टू MHA, हाँ ये रिवाइज्ड है 25 में, 24 में कैलकुलेट किया था, ऑफिशियली पब्लिश किया गया था, दैट इज, हाँ अब देखो रिवाइज्ड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिवाइज्ड, ठीक है, यहाँ पे MHA, हाँ बेस्ड ऑन सैटेलाइट सर्वे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो ये कब हुआ सर? 25 में. दिस इज 11,098.3 किलोमीटर्स. तो ये टोटल है, ठीक है, टोटल 11,098.3 किलोमीटर्स, ठीक है. हाँ कोस्टल बाउंड्री, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक. अब सर इसको अगर हम देखेंगे, ये तो टोटल है, इसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है. सर इसमें मेनलैंड का कितना है? 6100 किलोमीटर्स. अब इस 6100 को उसमें से आप माइनस कर लो, उतना जो है आइलैंड्स के पास है. अब देखो सर अगर कल क्वेश्चन आया, इसी पे क्वेश्चन आया, SSB ने पूछा सर वहाँ पे ये डेटा मिसिंग है, वहाँ पे ये डेटा दिया है, आप कौन करोगे क्लिक? ये समझ रहे हैं, रिवाइज्ड, ये आता है करंट में, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है. तो अगर ये डेटा दिया है तो आपको यही करेक्ट आंसर मार्क करना है. सर इन केस इफ दिस डेटा इज मिसिंग, ये दिया गया है, देन यू हैव टू प्ले दिस वन, ठीक है, समझ आया? टोटल कोस्टल बाउंड्री डन, ठीक है, लैंड बाउंड्री डन, ठीक है. हाँ देखो ये इंडिया का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है. अब इंडिया का कोई ज्योग्राफिकल पॉइंट तो होगा ना जो सबसे नॉर्थ में है,
हाँ, बिल्कुल। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और आपका जो है इधर वेस्ट। हाँ, ठीक है। हाँ, लिखो आप नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एसएसबी ने भी पूछे। और साथ साथ पता है, जब मैं पढ़ाने के टाइम में बोलूंगा ना ये एसएसबी ने पूछा है, उसको वहीं पे लिखना एसएसबी, ठीक है। फिर आप चेक कर लेना पेपर सर बोल रहा है हवा में या सर को पता है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा कोल। क्या? इंदिरा कोल। शाबाश सर। ये इंदिरा कोल की लोकेशन हमें एग्जैक्ट बता दीजिए, ये कहाँ पे है? दिस इज इन गिलगित बल्तिस्तान रीजन। बल्तिस्तान, हाँ, ये जो है दिस रीजन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान। बाय पाकिस्तान। शाबाश। India does not consider this to be the part of Pakistan since this is occupied right now, in the possession of Pakistan. Great. तो नियर, ये भी लिखना आपने, नियर सियाचिन मुज़तैंग, मुज़तैंग, MUZTANG, नियर सियाचिन मुज़तैंग, हाँ, जो कि पार्ट है इन काराकोरम, काराकोरम रेंज, ठीक है, ठीक है। काराकोरम रेंज, ये आपको जब मैं नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पे वी विल बिगिन विद ट्रांस हिमालयाज। काराकोरम इज इन ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज ये है सबसे, ये दिस वन इज काराकोरम, ठीक है। ये तो दूसरा चैप्टर है, मैं पहले अब बता रहा हूँ। काराकोरम जो है इट इज़ इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा रेंज आता है दैट इज लद्दाख रेंज। क्या? लद्दाख रेंज, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सर जास्कर, जास्कर रेंज। इन तीनों को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयस। क्या? ये क्वेश्चन एसएसबी ने पूछा है, एसएसबी। अब मैं बोलूँगा और एक क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग पूछा गया है, ठीक है, वो इसके बाद ट्रांस हिमालयास, ठीक है। ट्रांस हिमालयास में अब हमारे पास 3 रेंज आते हैं, ठीक है। एक तो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं ग्रेटर हिमालयास। क्या? ठीक है, ग्रेटर हिमालयास। अब जो क्वेश्चन एसएसबी ने पूछा था ये ग्रेटर हिमालयास है, ठीक है। तो ये हमारा इधर देखो गांधरबल है ये, यहाँ से फिर हम जाते हैं लद्दाख, ये कारगिल पहले, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे ग्रेटर हिमालयाज ये स्टार्ट होते हैं। फिर जो हमारे अपने कश्मीर वैली में जो दूसरा डिवीजन है हिमालयाज को, उनको हम बोलते हैं मिडल, ठीक है। ये हो गया ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। तो क्वेश्चन एसएसबी ने ये पूछा था कि कश्मीर वैली इज सिचुएटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड मिडल हिमालयाज। कश्मीर में मिडल हिमालयाज को बोलते हैं पीर पंजाल रेंज। क्या बोलते हैं? हाँ, मिडल हिमालयाज सिर्फ कश्मीर में ही नहीं है, वो हिमाचल में भी है, वो उत्तराखंड में है, वो नेपाल में भी है, ठीक है। हिमालयाज ऐसे फैले हैं, कैसे? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से इनकी डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ, अरुणाचल तक। यानी कि इन्होंने ऐसा एक कर्व बनाया है। क्या बनाया है? कर्व बनाया है, ठीक है। ग्रेटर भी यहाँ से स्टार्ट, अरुणाचल में एंड। मिडल हिमालयाज कहाँ फैले? कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर यहाँ पे नेपाल में भी है। इनको लोकली क्या बोलते हैं, ठीक है, वो मैं वहाँ पे बोल दूँ कि या यहाँ ही बोलना है। ठीक है, चलो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमने देखा, इंदिरा कोल, ठीक है। अब सर हम देखेंगे साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट,
लिखो। ठीक है, देखो साउदर्न मोस्ट पॉइंट mainland, क्या साउदर्न मोस्ट पॉइंट mainland, mainland मीन्स इंडिया। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अभी छोड़ो, ठीक है। वो है सर हमारा कैप COMORIN। सर कहाँ पे है सर ये? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। ये यहाँ पे है, देखो दिस इज तमिलनाडु, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इसमें कन्याकुमारी, ये हमारी सर है यहाँ पे स्टेट, दिस इज केरला, दिस इज तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट को हम बोलते हैं कैप कॉमिरॉन। क्या? कैप कॉमिरॉन, COMORIN, कैप कॉमिरॉन आता है ये कन्याकुमारी में, ठीक है, पार्ट ऑफ तमिलनाडु। mainland का हमारा यही साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे सर आइलैंड भी हमारे हैं, है कि नहीं? तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। सर यहाँ पे एक पॉइंट है, ये मैंने अब यहाँ पे बड़ा बनाया, ठीक है। ये आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये 572 आइलैंड्स है, किसमें? अंडमान एंड निकोबार में अकेले 572 आइलैंड, ठीक है। तो इसमें एक यहाँ पे एक जमीन का टुकड़ा है, ये मैंने अब बड़ा बनाया, ठीक है। ये है सर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा, इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, और PYGMALION, पिग्मेलियन पॉइंट। सर है कहाँ पे ये? देखो ये हमेशा याद रखना, अंडमान जो है ये है, अंडमान ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अंडमान इज इन द नॉर्थ, निकोबार इज इन द साउथ। अब इन 572 आइलैंड्स को दो टुकड़ों में, एक टुकड़े को, अब उसमें बहुत सारे आइलैंड्स, उसको बोला अंडमान। अंडमान नॉर्थ में है, निकोबार साउथ में। इसी का जो साउदर्न मोस्ट सबसे छोटा जमीन का टुकड़ा है उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। अब अगर हम देखेंगे इसका लैटिट्यूड किस लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, 6 डिग्री 45 मिनट इज नॉर्थ ऑफ व्हाट? इक्वेटर। इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर उठ के 6 डिग्री 45 मिनट पे जो आता है, ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है? पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। सो दिस इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एज अ होल। क्या? अगर mainland का पूछा तब कैप कॉमिरन, ठीक है। अगर इंडिया एज अ होल पूछा तब क्या आपको लिखना है? मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? और इंदिरा पॉइंट इस डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, ठीक है। हाँ हाँ, है ना। अगर मैं अब पूछूंगा व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ mainland ऑफ इंडिया? क्लियर? डन। अब सर हम ये देखेंगे इस इंदिरा कोल से लेके यहाँ mainland पे ये कितने किलोमीटर्स? यस, नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर्स। क्या है? 3214। डन, ठीक है। 32 ये यहाँ इंदिरा कोल से लेके कैप कॉमिरन किलोमीटर कितने? 3214 किलोमीटर, ठीक है। ग्रेट। अब इसी तरह हम देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। लिखो it is
किबुथु, क्या? किबुथु, एसएसबी ने पूछा है। किबुथु क्या? सर कहाँ पे आता है सर? अरुणाचल में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये आपने लिखा है ना, ये किबुथु है, समझ आया? वहाँ पे मैप पे भी करो ना ऐड। वो मैंने क्यों पॉइंट ऐसे हवा में डाले थे? हाँ किबुथु, हाँ दैट इज इट। चलो अब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, दैट इज GAUR MOTI, दोनों SSB ने पूछे हैं, ठीक है। गौहर मोती जो सर आता है सर क्रीक में, सर क्रीक, सर क्रीक आता है सर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, CHKACHCHH, कहाँ पे? गुजरात। द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज गुजरात, ठीक है। तो गौहर मोती जो है ये सर क्रीक में आता है, जहां पे मैंने मैप में दिखाया ना एग्जैक्ट लोकेशन इज देयर, ठीक है। एंड सर क्रीक जो है इट इज कंसिडर्ड एज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट मेरी टाइम, क्या मेरी टाइम क्या होता है? MARI, सी क्या? मैरीन, मैरीन, मैरी, ठीक है, मैरी टाइम, ठीक है, मैरी टाइम बाउंड्री, मैरी टाइम हो गया, मैरीन बोलते हैं ना सी को, सो मैरी टाइम बाउंड्री। सर ये सर क्रीक क्या है? इज इट डिस्ट्रिक्ट? नो नो नो, इट्स अ पार्ट विद इन द कच्छ। ये बेसिकली क्रीक मैं आपको समझा दूंगा, इट्स अ जियोग्राफिकल टर्म, ठीक है। क्रीक वहां पे जहां पे पानी मेन लैंड में अंदर जाए, ठीक है, समंदर का, ठीक है, हिस्सा, बट ये छोटा होता है, ठीक है। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट मैरी टाइम, क्या? मैरी टाइम, ठीक है, दैट्स इट। अब सर यही ईस्ट से वेस्ट, जैसे हमने नॉर्थ से साउथ देखा कितने किलोमीटर है, इसी तरह हम ईस्ट से वेस्ट देखेंगे कितना है, ईस्ट टू वेस्ट। सर ये हमारा है 2933 किलोमीटर्स, क्या है? 2933 किलोमीटर्स। ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, ये भी हो गया। डन। ये हमारा इंडिया जितना साइज में हमें देखना था, दिस इज ऑल, ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब हमें देखना है लोकेशन, क्या? लोकेशन, ठीक है। लोकेशन में हम देखेंगे क्या पढ़ना है, ठीक है। How we can locate a place on earth? ये एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, कैसे हम एक प्लेस को लोकेट कर सकते हैं ऑन ग्लोब, ऑन अर्थ? हाँ बस दैट इज इट, दिस इज द आंसर, बस और क्या है, इतना ही है ना। इनको बोलते हैं ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, क्या? विद द हेल्प ऑफ, नहीं पता भाई साहब लिख लो, जो बोला वो लिख लो, ठीक है। इन्होंने बोला हाउ कैन वी, क्वेश्चन खुद से बनाओ, हाउ कैन वी लोकेट ए प्लेस ऑन ग्लोब और अर्थ, ठीक है। आंसर इज ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स में सर हमारे आते हैं लैटिट्यूड्स। आज आपको ऐसा चीज सिखाऊंगा आप याद रखोगे, ठीक है, LATITUDES। एंड सर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, दैट्स इट, ठीक है। किसी भी प्लेस को हम ऑन अर्थ और ग्लोब यू कैन से
व्हाट इज ग्लोब एंड व्हाट इज मैप? ग्लोब जो है ना, एक ग्लोब होता है। मतलब है क्या, डेफिनेशन बोल दो। तो मुझे पता है ओवरऑल अर्थ है। ये आपका कसूर नहीं है, ठीक है? Yes, sir, yes. ये कसूर है जेके बोस का, और जो आपको टीचर मिले पढ़ाने के लिए, जिन्होंने खुद पता नहीं क्या पढ़ा, ठीक है, फिर टीचर बन गए, ठीक है? हाँ, ये उनका कसूर है, आपकी गलती मैं ये नहीं मानता हूँ, ठीक है? आई वोंट ब्लेम यू। और आप टेक इट एज क्या, कम्प्लीमेंट, नॉट क्रिटिसिज्म। क्या, कम्प्लीमेंट। उसको मत क्रिटिसिज्म सुन के सर मैंने भी पढ़ा है, जब पढ़ा है ठीक है, मैंने सही जगह पढ़ा है और सही टीचर से पढ़ा है, ठीक है? जो आपको पढ़ाने वाले थे वही गलती उन्हीं की है और बोर्ड की गलती है। 500 में 580 मार्क्स दे रहे हैं, भाई साहब बोलो कैसे आएंगे? अभी 10th में Yes, yes. 500 में 580 दे दिए। अब ये थोड़ा सा सार्कास्टिक वे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? सार्कास्टिक वे, ठीक है? 500 में तो 500 ही आएंगे, 80 नहीं आएंगे, 580, ठीक है? अब ये मुझे बोलो कहाँ से भाई साहब लैंग्वेज में आप 100 में से 100 दोगे? लैंग्वेज 2 पेपर है ना, इंग्लिश उर्दू। इज दिस पॉसिबल? ठीक है? तो यही, दिस इज द फॉल्ट। जो बच्चों को, जिन बच्चों को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, मैम दरवाज़ा थोड़ा, अभी वहाँ पे मैं, वो अपनी एकेडमी है लिगेरियन एकेडमी, बेसिकली मैंने आपको अपना नाम भी नहीं बोला और कहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, ठीक है? मेरा नाम रूफ वानी है, रूफ सर बोल दो, ठीक है? पढ़ा मैंने 10th तक सैनिक स्कूल मानसबल, सुना है? बोर्डिंग स्कूल। 6th के बाद वहाँ पे एंट्रेंस दी, 6th में गए, 10th तक वहाँ पे पढ़ा, CBSE था। तो साइंस पढ़ने का शौक़ नहीं था वहाँ पे, वरना PCBM, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, क्योंकि सैनिक स्कूल्स ऑल ओवर द इंडिया एक स्टेट में एक ही होता है, ठीक है? उनका मेन पर्पज़, सैनिक स्कूल का पर्पज़ इज़ टू प्रिपेयर द एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स फॉर NDA, ठीक है? मेरा एम था मतलब लेक्चरर्स उसमें एम कि मुझे पायलट बनने का शौक़ था, जेट का। सिंस मैं अकेला हूँ घर में, नहीं, घर वालों ने नहीं माना। देन आई स्विच्ड माई एम, ठीक है? चलो UPSC KS कर लेते हैं, ठीक है? देन आई वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एंट्रेंस दिया आर्ट्स में 11th में, ठीक है? वहाँ पे ऐसे एडमिशन नहीं होता। अभी हम उन्हीं बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे, तो वही पढ़ा दिया, 60 सीट थे, ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट हुए, 100 में से 82 लाए, टॉपर थे। फिर फैकल्टी टॉपर भी थे, 11th 12th आर्ट्स में किया, ठीक है? 82.5 थे। फिर ग्रेजुएशन किया, BA ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया PG MPhil, ठीक है? फिर घुसे KS में। कहाँ? बोला पहले KS करेंगे उसके बाद IAS, ठीक है? पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, ड्रॉप आउट बाई 8 मार्क्स, ठीक है? फाइनल। फिर ये सिलसिला चलता रहा, ठीक है? 2-3 इंटरव्यू, कभी प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, ठीक है? हाँ, तो ये चलता रहा। अब मुझे क्या कहना है कि जो बच्चे वहाँ हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसी एंट्रेंस के लिए 11th वालों को और 9th में भी है वहाँ पे एंट्रेंस, तो उनका भी सर सेम यही हाल है, 490 मार्क्स। अभी जाना है उनको अलीगढ़ पढ़ने, बट ये पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एक इसको बोलते हैं हम एकेडमिक मैसेकर, ठीक है? कत्ल किया जाता है इधर थ्रू बोर्ड। चलो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, व्हाट आर दीज आर ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। एक एक करके समझना, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, पढ़ा नहीं आज पढ़ेंगे और थ्रू आउट लाइफ ये याद रखेंगे, ठीक है? व्हाट आर लैटिट्यूड्स, लिखो अब इनकी डेफिनेशन, ठीक है? डेफिनेशन नहीं लिखना है, बस पहला पॉइंट लिख लो। इमेजिनरी, अच्छा मैं आया था उस पे, अब आया ना मुझे यहाँ पे बोलना था ये ग्लोब और मैप। ग्लोब इज सिंपली मॉडल ऑफ अर्थ। क्या है? मॉडल बनाते हैं ना, ये हमारा घर होगा, उसका पहले या कहीं पे फ्लैट बनाते, वो आर्किटेक्ट है, वो पहला छोटा सा एक मॉडल बना के देता है, ठीक है?
तो उसी को मॉडल ऑफ अर्थ। मैप जो है ये सिंपली एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर, ठीक है। 2D वो 3D, ग्लोब इज 3D, ठीक है। इमेजिनरी पैरेलल, अब मैंने पैरेलल आपका बनाया मैथ वाला पैरेलल, ठीक है, साइड पैरेलल लाइंस, ओब्लिक, सर्कल्स। पैरेलल लाइंस भी है, सर्कल्स भी है, कैसे है वो हम आगे बोलेंगे, ठीक है। सर्कल्स रन इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। मैप बनाना है, उधर मैं मैप बनाता हूं, ठीक है। ठीक है, क्या मैंने पहला पॉइंट लिखा? इमेजिनरी मीन्स दीज लाइन्स और सर्कल्स डू नॉट एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड। ये किन्होंने ये हमें हेडेक दिया? कार्टोग्राफर्स ने। किन्होंने? लिख लो। कार्टोग्राफर, वन हु मेक्स मैप्स। वही ग्लोब भी बनाते हैं, वही ग्लोब के ऊपर चिपका दिया मैप, वो गोल के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। समझ आया? तो इन्होंने बोला यही चीज़ था कि भाई साहब ये अमेरिका वाला बोल रहा था कि सर कश्मीर भी कहीं जगह है, क्या है, उसको कैसे हम जानेंगे? हवाई जहाज़ बना लिया, क्या क्या बना लिया? अब उसको जाना है उड़ के हवा में, खला में, है कि नहीं? अब उसको थोड़ी ऊपर से दिखेगा पायलट को कि ये कश्मीर इधर है, और तो ये हमारा गोल दिख रहा है। हाँ, अमेरिका से आना है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर से आना है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। हाँ, जैसे कोलंबस को हुआ था गड़बड़। किसको? जाना कहाँ था? इंडिया, पहुंचा कहाँ? समझ आया? ये मैं बोल रहा हूँ रियलिटी क्या है इन चीज़ों की, क्यों इनको बनाया गया, ठीक है, क्यों इनको ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को सेटल डाउन करने के लिए कि किसी प्लेस की हमें प्रिसाइज लोकेशन पता चली। प्रिसाइज समझते हो ना वर्ड प्रिसाइज, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली, वो सर इन्हीं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से हमें पता चलती। सो दिस वाज द रीजन, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। आपने बोला सर पैरेलल है, तो सर हमें ये पैरेलल कैसे दिखती है? 2D फिगर पे, मैप पे तो ये 2D लग रहा है आपको, ये 2D है या 3D? 2D है, आपकी कॉपी 2D है। हाँ, इस पे भी बनाओगे 2D लगेगा ना। अब सर आप ग्लोब उठा लो, वो 3D है ना, तो ये फ्रंट पे जैसे आप उसका फ्रंट पोर्शन होगा तो ये आपको लगेगी सीधे लाइन, ये जा रही है पीछे से घूम के आ रही है, तो बन क्या रहा है? सर्कल्स। समझा? अब अगर कोई बोलेगा, आप सब यही बोलते ये लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस। भाई लाइन्स कहाँ है पैरेलल? वो तो हमें 2D पे दिख रहे हैं, एक्चुअल में है तो ये सर्कल, ठीक है। 2D पे हमें दिख रहा है लाइन्स। समझ आया? दैट्स इट। चलो, किस डायरेक्शन में रन करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। शाबाश। जब हाँ ईस्ट टू वेस्ट, दैट ठीक है। सेकंड, दे यानी कि कौन? लैटिट्यूड्स आर इक्विडिस्टेंट। क्या है? इक्विडिस्टेंट, दैट्स इट, ठीक है। अब ये समझेंगे हम कैसे, वो बाद में, ठीक है। हाँ, अब सर डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, अब ये पूरा आप अपना वो छोड़ दो लिखना, ठीक है। कैसे? मुझे 2 लिखना था, आप ऐसे ही लिखो, टाइम बच जाएगा, अंडरस्टूड जल्दी हो जाएगा। लैटिट्यूड हमें पता है सर LAT हो गया, लैटिट्यूड ही पढ़ रहे, ऐसे ही नोट्स बनाओ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स इज 111 किलोमीटर्स।
क्या है? ऑन ग्राउंड। क्या? शाबाश, ऑन, दैट इज इट, है कि नहीं? अब ये सर हम देखेंगे आगे ये सच है कि झूठ है, वो आगे हम चेक करेंगे, इसका लिटमस टेस्ट आगे होगा, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये हमारा जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है 0 डिग्री, क्या है? 0 degree. लिखो। अब मैं ये अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, आप लॉन्गिट्यूड में नहीं लिखा। ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 डिग्री इज इक्वल टू इक्वेटर, ऐसे ही इज इक्वल टू लिखना। ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड को हम बोलते हैं इक्वेटर, जिसका मेजर है 0 डिग्री, ठीक है। हाँ, यही इक्वेटर सर हमारा जो है डिवाइड्स अर्थ इनटू, ये नहीं लिखूंगा अभी, ठीक है, ये भी नहीं लिखना है, क्यों, वो मैं बाद में बोलूंगा। अब मुझे आप पहले बोलो शेप ऑफ अर्थ क्या है? व्हाट इज शेप ऑफ? नहीं पता होगा, ठीक है, पता है मुझे, राउंड तो सब है। शेप बोलो ना, शेप। Spherical, yes, but what type of sphere it is? स्फीयर अंडा भी है, तो अंडे की शेप में है। सुनने में तो वही आया है, अंडे की शेप में। वो मैंने बोला ना, टीचर का फॉल्ट है, Obviously. आपका नहीं है। और जियोग्राफी से ज्योग्राफी ऐसे पढ़ाएंगे, जम्मू कश्मीर ऐसा पढ़ाएंगे। सुनो, ज्योग्राफी ऐसे पढ़ाऊंगा, ये जैसे पढ़ाऊंगा ना, मैंने बोला यूपीएससी लेवल, जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने ज्योग्राफी के ऊपर पूछे होंगे ना, आपने नहीं किए तब मुझे आप बोलना, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, जीके जेके ऐसे पढ़ाएंगे, जितना भी कंटेंट मार्केट में है, बुक्स में, कहीं पे भी, इंटरनेट पे भी आप देख लो, कोचिंग में, सब फेल रूप सर के सामने, ठीक है, याद रखना। और ऐसे याद कराऊंगा, आप परेशान हो जाओगे हमें कैसे याद हुआ, ये चीज़ भी ऐसे ही क्लास में सब याद होगा, लिख के गारंटी, बट कंसंट्रेट, ठीक है। तो आपने बोला शेप ऑफ अर्थ इज स्फीयर, इट इज स्फीयर, बट दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, GEOID SPHERI, स्फेरिकल, जियोइड, स्फेरिकल। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो, स्फीयर वो चीज होता है, इट रिजेंबल्स, ठीक है, विद सर्कल। एवरी सर्कल इज नॉट अ स्फीयर, सर्कल स्फीयर नहीं होता है, बट एवरी स्फीयर इज अ सर्कल, ठीक है। वो मैं बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट, क्या? इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 360 डिग्री, सिंपल, ठीक है। तो जियोइड सर आपने अगर लिखा, इससे क्या मतलब है? जियोइड मीन्स देयर इज अ बल्ज, क्या? बल्ज एट द इक्वेटर। व्हाट इज बल्ज? जब किसी इंसान का पेट फूल के आता है ऐसे, इसी तरह हमारा इक्वेटर पे अर्थ जो है ऐसे फूल के आई है बाहर, इसी को बोलते हैं जियोइड, क्या? बल्ज। हम अब ठीक है, स्फीयर तो है ही। हाँ, जो अब यहाँ पे हमारा इसके टॉप्स है, ये वाले टॉप्स, नॉर्थ एंड साउथ, थोड़ा सा ये एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इट इज थोड़ा सा फ्लैट, क्या है? ठीक है। अब तो ये सर्कल है, हाँ, इसका एरिया टोटल कितना है सर? 360 डिग्री। अगर किसी स्फीयर को एक बीच में से एक लकीर काट रही है बराबर, वो कौन सी लकीर है? 0 डिग्री लकीर। अब तो हम ये इक्वेटर बोलते हैं इसको, हाँ, 0 डिग्री है। तो इस स्फीयर को इसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वेटर है हमारा। हाँ, अब इक्वेटर से जैसे ही हम
अगर सर सेफियर हो गया, क्या हो गया? सेफियर। आपने भी बोला सर्कल का एरिया, सेफियर का एरिया 180, ये सॉरी 360। अगर आप इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ऊपर भी 180 आना चाहिए, नीचे भी, बट यहाँ पे कार्टोग्राफर्स ने क्या किया, 180 डिग्री लैटिट्यूड्स ऊपर नहीं लिए न नीचे लिए साउदर्न हेमिस्फीयर में। दे टुक ओनली 90 विद रेफरेंस टू इक्वेटर। क्या? वो हम समझा देंगे, आप टेंशन मत लो, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। क्यों? वो आगे जाके, अभी नहीं, ठीक है। देखो अब जीरो से हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईदर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड? 1। हाँ, इन्हीं जीरो से लेके इफ वी आर मूविंग फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट दैट इज 0, हाँ, वी आर मूविंग 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईदर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न, वट एवर, ठीक है। इन्हीं के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये यूनिफॉर्म है। क्या है? इक्विडिस्टेंट। वो कितना है? ऑन ग्राउंड, ऑन। वो आगे जाके आप इसका जो है प्रूफ मैं आगे जाके दूंगा, क्या मसला, क्यों 90 लिखे। तो क्या लिखा हमने? इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू लिखो 2 हेमी मीन्स हाफ, ठीक है। SPHERES हेमिस्फीयर क्या है? NHSH, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सर टोटल लैटिट्यूड्स हमारे कितने हैं? टोटल लैटिट्यूड सर कितने हैं? 180। कितने हैं? 1 टोटल इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, ठीक है। अब सर नॉर्दर्न 180 नॉट 179, ठीक है, 179 प्लस 1 यानी कि 1, दिस वन इज इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर। ये मैं समझा दूंगा, ठीक है। काउंट हम करते हैं 90 इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। एक्चुअल में है हमारे हैं 179 प्लस 1। देखो आप समझो, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। मैंने अभी आपको बोला कि अगर हम इक्वेटर से 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड खींच रहे हैं, ठीक है, ऑन ग्राउंड ये रिप्रेजेंट करता है 111 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ मुझे आपकी तरफ आना है, ठीक है, तो मुझे ये डिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है। जहाँ से मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ ये मेरा क्या पॉइंट बनेगा? रेफरेंस पॉइंट। ये बोल रहे हैं कि आपकी तरफ जो है 2 मीटर की डिस्टेंस है या 1 मीटर, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ ना 1 मीटर में, हाँ, 2 इंच, 10 इंच, 50 इंच, 100 इंच, वट एवर, है कि नहीं। तो इक्वेटर से ही हम काउंट करते हैं 0 से लेके 1, 0 से लेके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 0 से लेके साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अब कितने हुए? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे कितने होंगे? 89, हाँ, 89 प्लस 1, ओके, है ना। 89 कितने हुए? देखो 89 0 से एक्चुअल में तो यहाँ पे हो रहा है ना 1 स्टार्ट, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट तो है 0 से ही हम जा रहे हैं ना 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 89। अगर इक्वेटर को भी काउंट करेंगे, दोनों में काउंट करना है क्योंकि हम विद रेफरेंस टू इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जा रहे हैं, विद रेफरेंस टू साउदर्न, इसको भी काउंट करना है। तब 89 प्लस 1 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 89 प्लस 1 90 साउदर्न हेमिस्फीयर में, हाँ। अब सर आपने बोला ये सच है कि झूठ? अगर हम विद रेफरेंस टू इक्वेटर डिस्टेंस मेजर करेंगे टुवर्ड्स नॉर्दर्न पोल, क्या भाई साहब 89 मल्टीप्लाई बाय इतने ही किलोमीटर्स है एक्चुअल ग्राउंड में। अब समझ आया? समझ आया क्यों नहीं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिए? हाँ, जो ग्राउंड पे रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज यूनिफॉर्म, A111, ठीक है। तो अगर
टोटल लैटिट्यूड्स हमारे 89 इंटू 11 का 111 इतने ही किलोमीटर्स है हमारे इक्वेटर से लेके नॉर्दर्न पोल, इक्वेटर से लेके साउदर्न पोल। समझ आया? यानी कि इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, मैथ वाले बोल दो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं या रेडियस, रेडियस रेडियस बोलते हैं ना। तो यहाँ तक समझ, अगर कंफ्यूजन है फिर मैं बोलूँगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज यूनिफॉर्म इन, अब ये टू लैटिट्यूड्स ये आएगा 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 89 तक, हाँ यूनिफॉर्म बोथ द हेमिस्फीयर्स। सर यही लैटिट्यूड जो हम ग्लोब पे देखते हैं, इनके दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस यूनिफॉर्म रहती है। सर वही डिस्टेंस अगर हम ग्राउंड पे देखेंगे जो दो लैटिट्यूड्स के बीच में ऑन मैप दिखाते हैं, इसके बाद में और ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा, वो उससे आपको क्लियर होगा। तो वो सर है 111 किलोमीटर। आपने कभी मैप देखा है? मैप, इंडिया का मैप, पॉलिटिकल मैप देखा है? वहाँ पे ऐसे एक नीचे एक स्केल दी होती है, ऐसे, हाँ। फॉर एग्जाम्पल अब देखो मैप क्या होता है, बड़े से लैंड मास को हम एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्टोग्राफर की मर्जी नहीं है, ठीक है, कि वो उसने बनाया जितना जैसे बनाया तो वो चलेगा, नो, ठीक है। ये बोलता है 1 सेंटीमीटर ऑफ दिस स्केल, क्या इस स्केल का 1 सेंटीमीटर ग्राउंड पे सर रिप्रेजेंट करेगा फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 100 किलोमीटर, क्या। अब आप उठा लो, कहाँ गया हमारा मैप, ये, हाँ छोटा है ना, पेपर पे आ रहा है कि नहीं, A4 साइज में। अगर मैं यहाँ स्केल से मेजर कर लूँगा फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, हाँ यही 1 सेंटीमीटर आप दिस मैप ग्राउंड पे कितना रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि 100, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये फिर बराबर अगर ये यहाँ से यहाँ, सर आपने अभी बोला 3, 2, 1, 4, हाँ, तो स्केल ऐसे ही बनेगी, क्या बनेगी। आप अगर स्केल बनाना चाहोगे ज़रा मुझे आप बोलो कितने सेंटीमीटर की स्केल बनाओगी जो कन्वीनियंट रहेगी, बोलो ना, हाँ। फॉर एग्जांपल ये जो है ये थाउजेंड्स में फिगर है, हाँ है कि नहीं, हाँ। तो हम 1 सेंटीमीटर को, हाँ शाबाश, अगर हम इसको डिटेल में अगर हम 10 सेंटीमीटर से रखेंगे तो इसको डिटेल, हाँ हाँ 10 से तो ना, हम 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर ऑफ स्केल वुड रिप्रेजेंट कितने किलोमीटर, हाँ 1000, 500, ठीक है। वो इसीलिए यानी कि जो वो मैप बना रहा है वो उस पेज पे या उस पेपर पे जो आ रहा है वो सेंटीमीटर के हिसाब से जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहे एग्जैक्ट डिस्टेंस। हवा में ये बात नहीं होती है, ठीक है। सो मैप्स के और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैप्स जो है जनरली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मैप्स, कितने, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स, क्या, थीमेटिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, ठीक है। पॉलिटिकल मैप्स जो है दे शो द टेरिटोरियल बाउंड्रीज, क्या, विद इन द बिटवीन द स्टेट्स ऑफ इंडिया, होती है ना ऐसे, हाँ टेरिटोरियल बाउंड्री। नहीं मैं साइलेंट रखता हूँ, इसको बंद करो। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टेरिटोरियल बाउंड्रीज। ये हम विद इन द कंट्री दिखा सकते हैं और कंट्री से जो नेबरिंग कंट्रीज होंगी वहां पर भी हम अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज थ्रू पॉलिटिकल, हमने क्या सिलेबस का टाइटल क्या है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल। अभी हम फिजिकल से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर पॉलिटिकल में हमें जाना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप ये शो करते हैं टेरिटोरियल बाउंड्रीज, हाँ। फिजिकल मैप शो फिजिकल फीचर्स या फिजियोग्राफिक डिवीजन जो अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। उसमें हम फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड दिखाते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, समझ आया। तो होते हैं फिजिकल मैप्स, ठीक है।
थीमेटिक मैप्स कौन होते हैं? दीज आर थीम बेस्ड, लाइक रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हाँ, इस टी में कितना हुआ, फॉर एग्जाम्पल वी विल कंपेयर श्रीनगर विद बडगाम, वेजिटेशन कितनी है। हाँ, वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट कवर, ठीक है, वो कितना है, या सब्जी कितनी निकली वहाँ पे आज बडगाम में, या बारामूला टू सोपोर टू शुपियन हम कंपेयर करेंगे एप्पल प्रोडक्शन इन ईयर, कहाँ कहाँ से इस ज़मीन पे आप दिखाओगे, ठीक है। या रेनफॉल वहाँ ज़्यादा हुआ यहाँ कम, बिटवीन द, यानी कि जहाँ पे हम कंपेयर, डिफरेंट थीम्स, एक ही नहीं, रेनफॉल, वेजिटेशन, कुछ भी। हाँ,